इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महागठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। खुद आज राहुल गांधी पटना पहुंचे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट में वो शामिल हुए और कई सारी उन्होंने बातें कही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता हमारे साथ अजय सिंह जी मौजूद हैं। आज राहुल गांधी पटना आए और बड़े गरजे हैं। पता नहीं क्या बीमारी है उनको गरजने का। बेवजह एक संस्था है, भारत का बहुत ही विश्वसनीय संस्था है चुनाव आयोग, उसे भरोसा करनी चाहिए। सरकार की संस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई चीज़ सरकार को लगता है या चुनाव आयोग को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है, शंका हो रही है, जो कि देश के संविधान को बनाती है, एक न्यायपालिका उसको देख रही है, तो उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसके काम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर उसे डाउट है कि कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, कुछ गलत वोटर्स घुस गए हैं, तो जांच कर रही है, हमें उसमें क्या दिक्कत है, आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो इसमें बेवजह तूल देना, और क्या है ना, इन लोगों को भारत में पता चल गया कि क्या उनका समर्थन है। हमारे देश में एक वर्ग है जो कि अपना सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहा है, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है ये हमारा। प्रजातंत्र की जनसंख्या बढ़ेगी, वोट डालना है, तो अपना राज्य का अपना गद्दी संभालना चाहता है। तो ये बड़ी संख्या में हमारे राज्य में नकली वोटर्स आ रहे हैं। ये बात तथ्य सामने आई है। ये कैसे कह सकते हैं? अभी कल की घटना बताऊं, पिछले 6 दिन में किशनगंज में 2,47,000 आवासीय अप्लाई हुए हैं। और आप समझ सकते हैं सरकारी व्यवस्था क्या है, क्योंकि कोई अप्लाई करता है और अधिकारी उसको देखता भी नहीं है और ट्रू करके देता है। क्योंकि मल्टीपल होते हैं ना, तो कुछ को ध्यान रहता नहीं है। मैं आपको ध्यान किस कर रहा हूं, आप झारखंड में आप न्यूज़ देखे होंगे, आप 6 महीना पहले एक पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ चकुलिया एक जगह है, हमने खबर भी की। वहाँ पर 3,000 बच्चों का, मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र एक दिन मिस हुआ। और ऐसे पंचायत में, जिस पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, तो एक साजिश के तहत वो लोग तैयार कर रहे हैं कि आज जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, 15 साल बाद वोटर बन के खड़ा कर देंगे आदमी को, 18 साल बाद। ये तैयारियां हैं उनकी। अब कहाँ कहाँ तैयारी कर रहे हैं आप समझ नहीं सकते। कुछ संज्ञान में आ रहा है, कुछ संज्ञान में। अब चलिए पाकुड़ चले जाइए, अब साहेबगंज चले जाइए, पूरा किशनगंज, अररिया, कटिहार जाइए, क्या स्थिति है। भारी संख्या में भर भर के बांग्लादेशी आ रहे हैं और उसके वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं आवासीय पत्र जाली बना करके। हमें सरकार रोकने की जरूरत है उसे। हम क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या भारतीय नहीं है? अगर हमारे देश में कोई घुसपैठिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो सरकार को या आयोग को डाउट है तो कर रही है, उसमें कुछ सपोर्ट करना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? वो अपना उसको चेक कर रही है तो चेक करना चाहिए ना। हमें फिर से, आपको कहीं जाना है, आपके घर बीएलओ आ रहे हैं, आपसे जो मांग रहे हैं दे दीजिए। आपने कुछ कागज मांग रहे हैं, देने में क्या दिक्कत है? अगर नहीं है तब ना, इसका मतलब फेक है, आपको छू रहा है, क्योंकि आप वैसे लोग इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे वोटर नहीं है। आप वोट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इस तरह की मानसिकता से बाहर आनी चाहिए और हर बात पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। यही तो कारण है कि आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, तो इसी पर तो सवाल महागठबंधन के लोग उठा रहे हैं, चाहे तेजस्वी हो, राहुल या गांधी हो। ये कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी की ही बी टीम है इलेक्शन कमीशन। नहीं, अच्छा, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो किसकी टीम थी? क्या है ना कि सरकार अलग है और संस्थाएं अलग हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, वो चुनाव कराती है। अगर ऐसा होता तो चुनाव क्यों कराना था? अगर चुनाव आयोग मेरा होता तो मैं कहता कि भाई सारे सर्टिफिकेट बांट दो। ऐसे तो नहीं है ना। चुनाव होता है तभी तो आज कर्नाटका में उसकी सरकार बनी है, चुनाव हो रहा है तभी तो बांग्लादेश में सरकार बनी है, बंगाल में सरकार बनी है, कांग्रेस पंजाब में सरकार बनी। तो चुनाव आयोग पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये से डाउट क्रिएट होता है। जो हमारी एक आस्था बनी है संविधान पे, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। संविधान पे भरोसा कर, इसका मतलब कि आप बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को डाउट लग रहा है, आप नए लोगों को एंट्री, आप चाहते हैं कि हमारे देश में पूरा बाहर से कहीं से आकर के वोटर बन जाए और वोट डाल के चले जाए। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं स्पष्ट कर रहा? इलेक्शन कमीशन तो कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा ना। स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट क्या होता है? जब हमारे वोटर कार्ड की जांच होगी, उसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, उसकी नाम काटी जाएगी। ये तो प्रक्रिया, नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं, हर साल होता है चुनाव से पहले। जरूरत भी है, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे नए वोटर आ गए, तो हमें रिसाइकिल। अच्छा, कहीं बताइए, आपकी पासपोर्ट बनाते हैं तो विदेश जाना, कहीं भी पासपोर्ट रिन्यूअल होती है ना, आप वीजा लगाते हैं, रिन्यूअल होता है ना,
आपको हर समय चेक होता है, हर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो वोटर कार्ड जो आपके राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है, वोट देने का अधिकार किसको है किसको नहीं है, ये चुनाव आयोग देखता है। क्या यहाँ आकर के बंगला से कोई वोट डालेगा, कोई पाकिस्तानी वोट डालेगा क्या? हमें भारतीयों का ये जगह है, हमें वोट डालना है। अगर कोई घुसपैठिए आकर के अपना वोटर कार्ड बना रहे हैं, इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं और पूरे भारतीय को प्रशंसा करना चाहिए और सारे भारतीय समर्थन में है। ये लोग कुछ बात नहीं थी, बंद बंद बंद, ये क्या बंद करना चाहते हैं? क्या बंद मतलब भारत की गति को रोकना चाहते हैं, आर्थिक व्यवस्था को रोकना चाहते हैं? ये सब लोग भारत विरोधी हैं। हमेशा जब पुलवामा में घटना घटा तब ये जश्न मनाते हैं। इनको हर चीज में जश्न दिखता है। जहां भारत पर आक्रमण हुआ तो जश्न मनाते हैं। तो ये भारतीय नहीं, हमारे देश में बैठे हुए घुसपैठिए हैं और कुछ नहीं मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए कि बीजेपी के नेता अजय सिंह जी थे, जिन्होंने जिस तरीके से महागठबंधन के लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं उसका इन्होंने जवाब दिया और साफ तौर पर कहा है कि एक प्रोसेस के तहत इलेक्शन कमीशन वोटर पुनरीक्षण कर रहा है, लेकिन फर्जी वोटर्स के सपोर्ट में महागठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन का ही विरोध कर रहे हैं। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।